Hi guys, welcome to Exam Hunter. So this is a class of मेंस आंसर राइटिंग जिसमें क्या है कि हमने एक कल क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन सामने पड़ा हुआ है आपकी स्क्रीन पर। उसका आज हम मॉडल आंसर को देखेंगे कैसे लिखना है। ऑलरेडी सारे कॉपीज चेक हो चुके हैं और एक नया मॉडल आंसर है, उसमें आप वैल्यू एडिशन कर सकते हैं और बताएंगे कि आप लोगों ने क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट किया है, क्या क्या लिखने में गलतियाँ हुई है। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट वी हैव टू सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो पहले, राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन peasants movement in Bihar with special reference to स्वामी सहजानंदा। स्वामी सहजानंदा के विशेष संदर्भ में बिहार के वर्तमान आंदोलनों पर समीक्षात्मक टिप्पणी करें। देखो अब क्रिटिकल लिखा जब होगा ना या समीक्षात्मक लिखा होगा ना, तो इसमें क्या करना है ना, आपको पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव दोनों बताना है, मतलब आलोचना भी करना है। हमेशा ध्यान रखना, जब ए वर्ड लिखा होगा ना क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना है दोस्तों, आलोचना भी करना है। ठीक है, अब क्या बोला है कि सेकंड देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो प्रेजेंट, सॉरी यहाँ पर प्रेजेंट लिखा गया है, वर्तमान यहाँ पीजेंट्स होना चाहिए, सॉरी यहाँ पीजेंट्स होना चाहिए। जो पीजेंट्स मूवमेंट है ना, वो बिहार के बारे में पूछ रहा है, तब बिहार पर ज़्यादा फोकस करना है और सहजानंदा पर ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, वर्तमान नहीं होगा, यहाँ पर पीजेंट्स होगा। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हो गया क्वेश्चन? क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब देखो, अब आते हैं हम अब नेक्स्ट मॉडल आंसर के बारे में कि कैसे लिखना है हमें। देखो अब सबसे पहले क्या है ना कि हमको इंट्रोडक्शन लिखना है। कोई भी क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन अगर अच्छा होगा दोस्तों, अगर कोई भी क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन अगर अच्छा होता है, तो क्वेश्चन जो चेक करने वाले को है ना, हाई चांस है कि आपको अच्छा नंबर देगा। ठीक है दोस्तों, तो हम देखेंगे कि इसका इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए, कैसे लिखेंगे। अब देखो पीजेंट्स है, तो पीजेंट्स किससे रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से। ठीक है ना, किससे रिलेटेड है दोस्तों, एग्रीकल्चर से। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, इंट्रोडक्शन में हमें कैसे स्टार्ट करना है। ये एक मॉडल आंसर है, इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं, अपने अनुसार लिख सकते हैं। ठीक है ना, एग्रीकल्चर द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, मतलब अभी देखोगे तो कृषि जो है ना, आजीविका का मुख्य स्रोत है। जो गरीब लोग हैं, जो पीपल है इंडिया के, इंडिया क्या है, एग्रीकल्चर कंट्रिस्ट है दोस्तों। ठीक है ना, वहाँ पर जो मोर देन अभी देखा जाए इंडिया में, तो 50-55% जो पॉपुलेशन है ना, वो किस पर डिपेंड है दोस्तों, एग्रीकल्चर पर, कृषि पर डिपेंड है। ठीक है, अगर बिहार में देखा जाए तो बिहार में अभी भी मोर देन 85-87 के आसपास जो पॉपुलेशन है ना दोस्तों, वो किस पर डिपेंड है, एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। अगर सपोज करो कि इतने परसेंट, मोर देन इतना परसेंट अगर एग्रीकल्चर पर डिपेंड है बिहार में अभी, और उस समय अंग्रेजों के ज़माने में तो मोर देन 90% के आसपास एग्रीकल्चर पर, कृषि पर डिपेंड होता था। अगर हम उसमें कुछ चेंजेज कर दे, उसके जो सिस्टम जो है, जिस तरह से अच्छा सिस्टम जो चल रहा है वो जो एग्रीकल्चर में, उस पर ही हम चेंजेज कर दे, उसको हम तो क्या बोलते हैं, एक्सप्लॉयट करें हम किसानों को, जो उसी एग्रीकल्चर नीति पर हम एक ऐसा नीति बनाए जो किसानों के लिए मजबूर हो, किसान मजबूर हो जाए, उसमें किसानों का दमन हो, तो स्वाभाविक है कि मूवमेंट तो होगा ही होगा। ठीक है ना, तो यही इंट्रोडक्शन में लिखना है। इंट्रोडक्शन हमेशा कोशिश करो कि एक पेज में नहीं होना चाहिए, बहुत सारे 4 पेज में, 3.5 से 4 पेज में आंसर लिखना है, एक पेज में इंट्रोडक्शन ही लिख दोगे तो बाकी कैसे लिखोगे। ठीक है ना, तो हमेशा कोशिश करना, इंट्रोडक्शन 5 से 7 लाइन में होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो क्या है, इतने जब परसेंट पीपल जो थे एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते थे, अप्रोक्स मोर देन 80% और 90% ब्रिटिश के समय में, तो उस समय अगर ब्रिटिश कोई भी नीति बनाता है जो शोषक नीति हो, एक्सप्लॉयटेटिव नीति हो, तो स्वाभाविक है किसान आंदोलन करेंगे ही करेंगे। यही हुआ था। ठीक है ना दोस्तों, तो आंदोलन का क्या कारण था कि लैंड ओनरशिप में चेंजेस कर दिया था। भूमि, जिसके हिंदी वाले बच्चों को क्या बोलते हैं, भूमि स्वामित्व, और लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, भूमि वितरण। मतलब क्या हुआ अचानक कि उस समय जो जमीन था ना, भूमि जो था ना, उसमें ऐसे ऐसे नीति लाके चेंजेस किए, जिससे क्या हुआ कि किसान को आंदोलन करना पड़ा। ठीक है ना, ये आपका ओवरऑल इंट्रोडक्शन हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद हमको बता, आगे हम पढ़ेंगे क्या करना है क्या नहीं। ठीक है ना, अब कैसे भूमि में चेंज किया, पहले लैंड जमींदारी सिस्टम ला दिया, उसके बाद मजबूर करने लगा सबको खेती में कि आपको यही उगाना है या नहीं। जैसे इंडिगो रिवोल्ट जो है, नील की खेती वाला, जो चंपारण वाला जो सत्याग्रह हुआ था, उसके बारे में अब अच्छे से जानते हैं। अगर हम आपको फोर्स करेंगे, अगर आपको हम मजबूर कर देंगे उगाने के लिए कि जो हम बोलेंगे वही उगाना है, और जो मैं डिसाइड करूंगा उसी प्राइस पर आपको बेचना भी है, तो आप कब तक सहोगे। एक समय आएगा जब क्या होगा कि आप ब्लास्ट हो गए। ठीक है ना, और एक आंदोलन होगा। तो यही एक इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन को यही खूबसूरती से लिख देना है दोस्तों। ठीक है, ये मॉडल आंसर है, इसमें अपने वैल्यू एडिशन कर सकते हैं आप। ठीक है, ओके दोस्तों, आते हैं आगे।
देखो अब कारण बता रहे हैं, इसके बारे में दो दो तीन तीन लाइन आपको खुद लिखना है, क्योंकि मैं अगर इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप स्वाभाविक है इतना तो कर ही सकते हैं। अब इंट्रोडक्शन लिख दिए। अब हमको बताना है कि पीजेंट्स मूवमेंट जो बिहार में हुआ है, पीजेंट उसका कारण क्या है, कॉजेज क्या है। ठीक है, ठीक है ना। तो पहला कॉजेज क्या है दोस्तों, दमनकारी आर्थिक नीति। ठीक है ना, इसके बारे में दो तीन लाइन लिखें आप, ज़्यादा नहीं लिखना है क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत सारे पॉइंट हमें लिखना है। ठीक है ना। जमींदारी प्रथा, जमींदारी प्रथा तो पता ही होगा आपको, उसके बारे में लिखें। न्यायिक और कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या होता था ना कि जब भी गरीब और लैंडलॉर्ड हो गया या जमींदार सब हो गए, उसके बीच में लड़ाई होता है, या कोई अगर आप न्याय लेने जाते हो, उस समय के समय में जुडिशियल सिस्टम उस समय था ना, तो उस समय हमेशा फेवर किया जाता था जो जमींदार है उनको, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनको फेवर किया जाता था। वो भी एक कारण बन गया था। ठीक है ना। इसको एक्सप्लेन कर ले, ज़्यादा नहीं करना है, दो दो तीन तीन लाइन में करना है बस। ठीक है। उसके बाद उस समय जो हैंडीक्राफ्ट और लैंड रेवेन्यू सिस्टम था ना, उसको गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से चेंज कर दिया, मतलब हस्तकला और भूमि राजस्व प्रणाली। ठीक है ना। सबका आंसर, जितना मैं आंसर चेक किया हूँ, सबका सबको पता है क्या लिखना है क्या नहीं, सब अच्छे अच्छे कंटेंट लिखे हैं। लेकिन एक प्रेजेंटेशन जो होता है ना, उसमें कमी है कि क्या लिखना है क्या नहीं। हमेशा बोल रहा हूँ, जीएस में एसए की तरह नहीं लिखना है, जीएस में पॉइंट की तरह लिखना है, तब नंबर मिलेगा। एसए की तरह लिखोगे तो एसए जैसा ही नंबर मिल जाएगा, बढ़िया नंबर नहीं देगा वो। अगर आप अच्छे लिखते हो तो आप 25 से 30 के बीच में आसानी से स्कोर कर लोगे दोस्तों, और वो बहुत ही ज़्यादा मार्क्स होगा। देखो अब नेक्स्ट क्या लिखना है, रोल ऑफ मनी लेंडर, साहूकार की भूमिका। अब देखो क्या होता था, अब ओवरऑल इतना कंसेप्ट का कॉजेज पता लग गया है इसको। एक कॉजेज को आप नोट डाउन कर लो, स्नैपशॉट स्लाइड को स्नैपशॉट ले लो, और इसको इस फॉर्मेट में उसमें थोड़ा बहुत अपना एडिट कर लो, वैल्यू एडिशन। देखो अब क्या होता था, ब्रिटिश ने क्या किया कि दमनकारी आर्थिक नीति लाया, दमनकारी आर्थिक ऑपरेसिव इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसमें क्या हुआ कि उसने जमींदारी प्रथा को स्टार्ट कर दिया। जमींदार सब होते थे, वो क्या है कि उनके पास लैंड होता था, और उसमें जो पुअर पुअर पीजेंट सब है, उनकी लैंड जमींदार के पास चला गया, और वो मजबूर हो जाते थे जमींदार को। जमींदार उसको बोलता था कि अगर आपको इतने टैक्स देना होगा एक साल में, अगर आप नहीं दोगे तो आपकी ज़मीन छीन ली जाएगी। ठीक है ना। और जमींदार वो पैसा ब्रिटिश को देते थे, और जमींदार वो पैसा नहीं दे पाएंगे तो ब्रिटिश जमींदार से वो राइट छीन लेगा। एक लिंक बना हुआ था। ठीक है ना। तो जमींदार क्या करते थे कि जो ब्रिटिश जितना पैसा मांग रहा है, उससे ज़्यादा जमींदार वसूलेंगे गरीब से, क्योंकि अगर वसूलेंगे नहीं तो फ़ायदा कहाँ से होगा। तो सारा जो बोझ है ना, वो किस पर दोस्तों आ जाता था, जो पुअर पीपल है, जो किसान है ना, उस पर आ जाता था ये सारे बोझ। ठीक है ना। और नेक्स्ट, जब एक जो ब्रिटिश क्या करते थे कि आपको हम बताएंगे क्या उगाना है क्या नहीं, जैसे नील खेती का जो जो इंडिगो रिवोल्यूशन हुआ था, इंडिगो रिवोल्ट हुआ था चंपारण में, नील का खेती का जो विद्रोह हुआ था, उसके बारे में बता सकते हैं। ठीक है ना। ये दोनों क्लियर हो गया, इसके बारे में क्लियर कर दिया हूँ। रोल ऑफ मनी लेंडर, अब देखो क्या है, इसका क्या है, लिंक है जमींदारी सिस्टम से। जमींदार को आपको पैसा देना है। ठीक है ना, जमींदार को क्या करना है, पैसा देना है। चलो उस साल आपकी जमीन सूखा पड़ गया, सूखा पड़ गया तो क्या हुआ दोस्तों कि आपकी जमीन में तो उपज हुई नहीं। जब उपज नहीं होगी तब पैसे कहाँ से दोगे, आप कहीं ना कहीं से तो लोन लोगे ना। तो गरीब लोग अपने जमीन को बचाने के लिए जाते थे जमींदार के पास लोन लेने, और जमींदार बोल रहे हैं, मनी लेंडर जो साहूकार है उनके पास जाते थे लोन लेने। और साहूकार का जो इंटरेस्ट रेट था ना जो दोस्तों, बहुत ही हाई था, बहुत ज़्यादा। ऐसा इंटरेस्ट रेट था कि साहूकार का पैसा चुकाना किसान के लिए बहुत ही मुश्किल था, ना के बराबर था। तो उनके पास दो ही ऑप्शन बचते थे, या सुसाइड कर लो या मर जाओ, या सेकेंड अपने ज़मीन को बेच दो। ठीक है। और थर्ड ऑप्शन जो था, एक लेवल होकर ब्लास्ट हुआ तो मूवमेंट स्टार्ट हुआ। ठीक है ना। तो एक कॉजेज हो गया दोस्तों, आ गया है। ओके। अब देखो, अब हमने क्या करा, पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसके बाद कॉजेज लिखेंगे, और बिहार के संदर्भ में किसान का आंदोलन पूछ रहा है ना, पीजेंट मूवमेंट पूछ रहा है दोस्तों। तो हमें जो बिहार में कुछ पीजेंट्स मूवमेंट हुए थे ना, उसका नाम बताएंगे, उसके बारे में एक एक दो दो लाइन बताएंगे, ज़्यादा नहीं बताएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे करने हैं, हमें 4 पेज में ही लिखने हैं, 3.5 से 4 पेज में। तो देखो बिहार में जो किसान आंदोलन हुआ था ना, उसको देखो। सबसे पहले इंडिगो रिवोल्ट हुआ था, नील का खेती, नील आंदोलन हुआ था बंगाल में 1859 में। ये बंगाल वाला इसलिए यहाँ पर डाले हैं क्योंकि उस समय बिहार क्या था दोस्तों, बंगाल में ही था। ठीक है। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह हुआ था जो गांधी जी किए थे 1917 में। ठीक है ना। थर्ड में देखो, जो महाराजा ऑफ जो दरभंगा के जो महाराज थे ना, उसके अगेंस्ट किसानों ने आंदोलन किया था 1919 में। ठीक है ना। इस सबको आपको मेंशन करना होगा, इसके बारे में दो दो तीन तीन लाइन लिखना होगा। ठीक है ना।
उसके बाद दोस्तों क्या है कि मुंगेर किसान सभा हुआ था 1922 में, ठीक है ना। उसके बाद बिहार प्रोविंशियल किसान सभा हुआ था 1929 में। ये क्यों हुआ था? ये पीजेंट्स के राइट्स को दोस्तों बचाने के लिए। उसके बाद क्या हुआ? बिहार किसान सभा कब? 1933 में। तो ये सब जो है ना दोस्तों, इसको आपको वहाँ नोट डाउन करना पड़ेगा, और नोट डाउन करके पॉइंट में, एक कहानी में नहीं लिखना है। फर्स्ट इंडो रिवॉल्ट, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताओ। सेकेंड चंपारण सत्याग्रह, उसके बारे में बताओ। थर्ड दरभंगा वाला कांड, उसके बारे में बताओ। फोर्थ मुंगेर किसान सभा, उसके बारे में बताओ। ये नहीं कि इंडिगो से स्टार्ट किए बिहार तक चले गए ऐसे में लिख दिए, ऐसे में नहीं लिखना है। नंबरिंग दो, उसके बारे में बताओ। इससे क्या होगा? प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया होगा। पीजेंट मूवमेंट हो गया, इंट्रोडक्शन लिखना है, कॉजेज लिख दिया हम, पीजेंट्स मूवमेंट लिख दिया, ठीक है। अब आगे क्या लिखेंगे दोस्तों? देखो अब सेकंड क्वेश्चन का डिमांड क्या है कि रोल ऑफ सहजानंद। रोल ऑफ सहजानंद, शाहजानंद की भूमिका को बताना है। तो शाहजानंद की भूमिका को बता दो थोड़ा बहुत, कि शाहजानंद कब थोड़ा बहुत जन्मे जन्मे थे, कब क्या हुआ था, नहीं बताओगे तभी भी चलेगा। इनका जो 3 रोल है ना, इसको आपको डिफाइन करना है, इसके बारे में लिखना ही है। एक, बिहार प्रांतीय किसान सभा हुआ था, जिसको बोलते हैं बिहार प्रोविंशियल किसान सभा 1929 में, ठीक है ना। इसके बारे में आपको लिखो, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ था कि अखिल भारतीय किसान सभा, ऑल इंडिया किसान सभा कब हुआ था दोस्तों? 1936 में। इसके बारे में लिखना है, ठीक है ना। अब उस समय एक जर्नल आती थी, एक पत्रिका आती थी, जिसका नाम था हुंकार। वो क्या करता था दोस्तों? इस पीजेंट्स जो मूवमेंट्स जो होता था, पीजेंट्स का जो आंदोलन होता था, इस सबको वहां पर हाईलाइट करता था। जो और जो बंदे लोग हैं ना, और जो पीपल लोग हैं ना, और जो लोग हैं ना, उनको अवेयर करता था दोस्तों। यहाँ तक क्लियर? तो रोल ऑफ सहजानंद में आप जो लिखो ना लिखो अलग बात है, लेकिन इस तीनों को लिखो, या इस तीनों पॉइंट को हाईलाइट करो, डेट इज सफिशियंट फॉर यू। यहाँ तक क्लियर हो गया? हमने क्या करा? इंट्रोडक्शन कर लिया। उसके बाद हमने क्या करा? कॉजेज कर लिया, पीजेंट्स मूवमेंट कर लिया, जो हुआ था बिहार में। उसके बाद रोल ऑफ सहजानंद कर लिया। अब जो इसका क्रिटिकली पूछा है क्वेश्चन में, देखो ना, तो क्रिटिकली पूछा है, आलोचना करना है, तब इसको आलोचना करना है कि इस मूवमेंट में क्या कमी रह गई, ठीक है। तब आलोचना देखते हैं, क्रिटिसिज्म देखते हैं इस मूवमेंट में। तो देखोगे अगर दोस्तों, तो जो किसान सभा था और आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, उस समय जो कांग्रेस था, उसके बीच जो आपस में जो होता है ना, कोहेरेंट, सुसंगत की कमी दिखी। कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस पूरे तरीके से फुल डिवोशन से कभी किसान सभा को सपोर्ट नहीं किया ऐसा एट अ नेशनल लेवल पर, ठीक है। तो वो एक मिला, ठीक है ना। अब देखो किसान सभा में क्या था? पैसे की कमी थी। कोई भी आंदोलन, कोई भी मूवमेंट को चलाने के लिए आपको रिसोर्स होना जरूरी है। लेकिन ऑलरेडी किसान क्या था दोस्तों, कि ऑलरेडी गरीब थे, ऑलरेडी प्रताड़ित थे ब्रिटिश पॉलिसी के कारण। इनके पास पैसा नहीं था। तो जब आपके पास पैसा नहीं होगा ना, तो आप लॉन्ग टर्म पर तक सस्टेन नहीं कर पाओगे किसी आंदोलन को। एग्जाम्पल ले लो, करंट का एग्जाम्पल लिख देना है इसमें। जो अभी फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा है, तो जो क्या है, सिख पंजाबी लोग कर रहे हैं फार्मर प्रोटेस्ट, पंजाब और हरियाणा से बंदे कर रहे हैं। तो क्या है, लगभग 1 से 1.5 महीना हो गया प्रोटेस्ट का। क्यों चल रहा है? क्योंकि दे हैव ह्यूज मनी, उनके पास है ना बहुत पैसा है। तो अगर आपके पास पैसा की कमी है, तो आप कोई भी स्ट्रगल को लॉन्ग टर्म तक नहीं ले जा सकते। इसको बता देना है, ठीक है। लैक ऑफ कंटिन्यूटी इन अ स्ट्रगल, एक संघर्ष में निरंतरता की कमी, ठीक है ना। इसको बता दो। और हमेशा ध्यान रखना कि जो किसान आंदोलन है ना, ऑल ओवर इंडिया लेवल पर नहीं हुआ था। इनिशियल लेवल पर, इनिशियल के समय में है ना, ऑल इंडिया लेवल पर नहीं हुआ था। चौथा बता दो आप, जो पहले टारगेट किया जाता था ना, किसान आंदोलन का जो पहला टारगेट था, इनिशियल टारगेट, वो जमींदार सब थे, ठीक है ना। बाद में क्या हुआ? ब्रिटिश बने। तो पहले अपने ही बंदों पर टारगेट किया गया, ठीक है। जमींदार सब थे। तो देखो अब, तो जो जमींदारी वाला जो सेक्शन होगा, जो अपर मिडिल क्लास ऊपर वाला होगा, वो तो इस आंदोलन को सपोर्ट करेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो ये सब मेन मेन क्रिटिसिज्म हुआ। इसके आगे आप भी लिख सकते हो, और भी 3-4 पॉइंट ऐड कर सकते हो। इसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दो। इसको एक्सप्लेन करोगे ना, तो हार्डली आपको 3.5 पेज इतने ही में ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा सा पेज बचेगा जिसमें आपको कंक्लूजन डालना है, ठीक है दोस्तों। तो कंक्लूजन में क्या डालोगे? देखो, जब किसान आंदोलन बिहार में हुआ, बिहार और बंगाल वाले इलाके में हुआ, तो अगल बगल के जो किसान सब थे ना, बिहार में भी बहुत सारे किसान, या अगल बगल जो ऑल ओवर इंडिया वाला जो किसान किसान सब था ना, उसके बीच में, उसके अंदर एक जागरूकता पैदा हुई, ठीक है ना, पूरे भारत में, ठीक है ना। इसको कंक्लूजन डाल दो, ठीक है ना। और उसके कारण, इसके रिजल्ट के ही कारण, ऑल इंडिया किसान सभा 1936 में आया, जो किसान के हक में काम कर सके, ठीक है ना। और अभी भी देखोगे, लैंड जो ऐसा चीज़ है ना, लैंड एक ऐसा प्रॉपर्टी है ना,
इसमें अभी भी न्यूज़ में रहता है, हमेशा अभी भी एक पॉलिटिकल बैकअप की तरह पॉलिटिकल पार्टीज के लिए काम करता है, किसान और पुअर पीपल, ठीक है ना। तो ये होगा कंक्लूजन, इसको कंक्लूजन डालना है। तो ये अगर आप फॉर्मेट लिखोगे दोस्तों तो क्या होगा, आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। और एक और बात बता दूं कि हम लोग अब पॉलिटी सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसमें हम लोग लक्ष्मीकांत को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे इसमें, इस चैनल पर। तो इसको नोट डाउन कर ले और अपने दोस्तों को शेयर करें इस चैनल के बारे में। और फिर से हम मिलते हैं अगले मॉडल आंसर के साथ। आप कमेंट में जरूर बताना कि कैसा हुआ है, ठीक है ना, कैसा लगा आपको मॉडल आंसर दोस्तों, ठीक है। ओके दोस्तों, बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।